अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं इस वीडियो में, वह है आपका जो आंसर की यानी हम लोग इसमें बताएँगे जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा जो भी बताया गया क्वेश्चन है उनका हमने यहाँ पे आंसर की बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह यह है कि 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में, कौन से वर्ष में? 1951 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह क्या था? पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है? तो 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, तो कौन-सा ये संविधान संशोधन था? तो प्रथम था, ठीक है? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये पहली बार हुआ था भारत के संविधान में कि यहाँ पे संशोधन किया गया था, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो अब इसमें मुझे तो ये नहीं पता कि 4 ऑप्शन क्या रहे होंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रबंधन का कार्य है वह क्या-क्या होता है। तो जो पहला प्रबंधन का कार्य होता है वह नियोजन होता है, ठीक है? नियोजन होता है। उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है वह होता है आपका आयोजन, ठीक है? नियोजन के बाद क्या होता है? आयोजन होता है और 2 हो गया आपका। थर्ड जो है वह आपका है स्टाफ, यानी स्टाफिंग करना उसका ये कार्य है, ठीक है? अब बात करते हैं फोर्थ का, तो चौथा जो काम है उसका निर्देशन, यानी कि जो डायरेक्शन दिया जाता है वह प्रबंधन का एक कार्य होता है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पाँचवाँ, तो पाँचवाँ जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कार्य है, वह है आपका नियंत्रण, ठीक है? और इन पाँचों में से जो भी नहीं दिया होगा, वही आपका प्रबंधन का कार्य नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो जो सही आंसर होगा आपका यह होगा कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना भेजा गया था। 1821 में कहाँ भेजा गया था उसे? सेंट हेलेना में एक द्वीप है सेंट हेलेना नाम का, और वहीं पर इसे भेजा गया था और वहीं पर इसकी 52 वर्ष की उम्र में, 52 वर्ष की उम्र में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? तो सेंट हेलेना में 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है कि धंग जो था वह किस वंश का शासक था? ठीक है, तो अब यहाँ बता दें कि जो धंग है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वह नाम है आपका धंग देव, ठीक है? धंग देव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो धंग देव जो था वह चंदेल राजवंश का एक शासक था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो धंग है वह चंदेल राजवंश का एक शासक था। किसका शासक था? तो चंदेल राजवंश का, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन आपका आया था वह था कि हिमाचल की हिमालय को क्या कहते हैं या कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए हिमाचल की हिमालय जो है वह 2 भाग हैं। पहला जो है वह है बृहत हिमालय, ठीक है? बृहत हिमालय, और उसके बाद जो है वह है आपका सेकंड जो है उसे हम लोग कहते हैं लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय, ठीक है? तो बृहत और लघु हिमालय यही दोनों है, और इनके अलावा और कुछ भी पूछा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या हिमाचल की हिमालय है से संबंधित क्वेश्चन यही था या कुछ और भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण और मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर होगा मनोदर्पण। क्या नाम है इसका? मनोदर्पण। अब इसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दिया है कि तुजुक ए अकबरी, देखिए 2 है, एक है कि तबकात ए अकबरी। कोई मुझे बताया था कि तुजुक ए अकबरी, तो मैंने इसे ही टाइप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, तबकात तबकात ए अकबरी, ठीक है? तबकात ए अकबरी नाम से एक पुस्तक थी जिसको कि यहाँ पर निजामुद्दीन अहमद ने लिखा हुआ था, ठीक है? तबकात ए अकबरी जो नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। अगर यहीं पे कुछ मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है वह भूलवश मुझे ये बता दिए होंगे, एक और पुस्तक है जो कि इससे सिमिलरली है, वह है तुझ्क ए बाबरी। कौन सा नाम है इसका? तुझ्क ए बाबरी। तो यह जो है
यह बाबर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। अब ऑप्शन होता तो मैं आप लोग बता भी देता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, और जहाँ जिस ऑप्शन में ये आठों नहीं होंगे उनके आप बता दीजिएगा कि कौन सा यहाँ पे नहीं गुजरती है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और वह 8 राज्य कौन कौन से आपको बता दें। तो पहला जो राज्य है वह गुजरात है, सेकेंड जो है मतलब पहला क्या है, गुजरात है, और सेकेंड जो है वह राजस्थान है। ठीक है, और थर्ड जो है वह आपका एमपी है। कौन सा है? एमपी है। और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ वाला ऑप्शन, तो वह है आपका झारखंड। ठीक है, क्या है आपका? झारखंड है। और सिक्स वाला जो ऑप्शन है वह है आपका वेस्ट बंगाल। और उसके बाद सेवेंथ ऑप्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा होगा। ठीक है, त्रिपुरा। अब आठवां जो ऑप्शन है यानी कि आठवां जो राज्य जहां से कि कर्क रेखा गुजरती है वह आपका है मिजोरम। यानी इन आठों के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा तो वही राज्य होगा जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा अर्थात कि जिसे हम लोग कैंसर लाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है भारत के महाराष्ट्र जो राज्य है हमारा, वहाँ पर एक मतलब जगह है, जिला है औरंगाबाद। औरंगजेब के नाम से वहाँ पे औरंगाबाद पड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर एक जगह है खुलदाबाद। क्या नाम है? खुलदाबाद। तो खुलदाबाद में ही नामक शहर है, वहीं पर औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि खुलदाबाद अगर सही आंसर दिया होगा तो वह आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य को बच्चों के अंदर महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो उसका नाम आपका जो होगा सही आंसर वह है आपका निष्ठा। ठीक है, क्या है? निष्ठा। ये सही आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे जाता है। तो दास प्रथा हर एक मतलब देश में था, तो किस देश के बारे में पूछा था, लेकिन सबसे फेमस जो है वह अमेरिका है। तो पहले या तो भारत है, तो इन दोनों देशों के बारे में आपको बता दें। तो अगर भारत के बारे में पूछा हुआ कि भारत में दास प्रथा खत्म करने का श्रेय किसे जाता है, तो अकबर को जाता है, क्योंकि अकबर ने ही लगभग 1562, ठीक है, अकबर ने 1562 ईस्वी में क्या किया था कि दास प्रथा को खत्म कर दिया था। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 150 सालों से चला आ रहा जो दास प्रथा का था उसे अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था, जब गृह युद्ध शुरू हुआ था 1861 से लेकर के 1861 से लेकर 1865 ईस्वी तक। ठीक है, उसी के समय में यहाँ पर जो अमेरिका में दास प्रथा था उसे खत्म किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है कि वह दिया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है वह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कि हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं, या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से, या फिर जो दांडी यात्रा है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि यह किससे संबंधित है, तो गांधी जी ने सन 1930 में नमक आंदोलन चलाया था, और इसी आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यानी किसी एकदम से भारत से क्या करना है, यहाँ पे भगा देना है, यानी उखाड़कर अंग्रेजों को फेंक देना है। ठीक है, इसका ये एक उद्देश्य था। और अगर बात करें किससे संबंधित था तो नमक आंदोलन सीधा इसका आंसर होना चाहिए था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की मतलब किसने कराया था। ठीक है, इसको श्रेय किसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन रहा होगा। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल क्या है, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग स्किल जो है वह है आपका कम्युनिकेशन। यानी अगर एक टीचर के पास कम्युनिकेशन अच्छा है तो वह स्टूडेंट को अपनी बातों को भी समझा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो देखिए वास्को डिगामा जो था उसका जन्म 1460 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो साइनस साइनस नाम का एक जगह है, साइनस नहीं, साइंस नाम का एक जगह है, और वह जगह कहाँ पे है, पुर्तगाल में है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वास्को डिगामा जो था वह कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का ये
निवासी था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। तो अल बरूनी जो था वह 1017 ईस्वी में भारत में आया था, अर्थात कि 11वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं कि जो था ये जो अल बरूनी है वह 11वीं शताब्दी में भारत में आया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि फ्लोरोसिस रोग किसकी अल्पता यानी किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोरोसिस रोग है वह शरीर में फ्लोराइड, फ्लोरीन, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के जो अतिरेक होता है उसी के प्रवेश के कारण यहाँ पे फ्लोरोसिस रोग हमारे शरीर में होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि दिया है कि छोटे बच्चों में जो कि 1 से 5 साल तक कह सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे देखिए चाहे प्रोटीन की या कैलोरी कमी से बच्चों में कुपोषण रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कुपोषण। अगर हम इसी को दूसरे नाम से जाने जाए तो इसको हम लोग मैरास्मस नाम से भी जानते हैं या फिर क्वासियोरकर नाम से भी जाना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि साउथ एशियन देश कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में हुई थी और तब वहाँ पे जो देशों की संख्या थी उसमें कौन कौन से देश थे ये भी जान लीजिए कि भारत था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान था। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ 2007 में कि अफगानिस्तान को भी इसका मतलब साउथ एशियन जो देश हैं इसका एक भाग मान लिया गया। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल देशों की संख्या कितनी हो गई। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पे 8 देश हो गए और इन 8 देश देश के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आया मतलब ऑप्शन आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन से देश आते हैं। स्कैंडिनेविया, ठीक है, आपको बता दें कि जो स्कैंडिनेविया है वह एक प्रायद्वीप है और उस प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले जो देश हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और इसमें जो देश शामिल है उनमें पहला जो देश है वह है नॉर्वे देश है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन है। ठीक है, और थर्ड जो देश है वह डेनमार्क है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 यहाँ पर देश को शामिल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है वह क्षोभ मंडल से संबंधित क्वेश्चन था। अब इसमें यह नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो मैं आपको बता दूंगा क्षोभ मंडल होता क्या है। तो वायुमंडल के निचले भाग जो कि लगभग 4 से 8 मील, ठीक है, 4 से 8 मील तक क्या रहता है, यह फैला रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, यानी कि हु इज द करेंट एजुकेशनल मिनिस्टर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका धर्मेंद्र प्रधान होगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और जो लोग निशंक जी को लगा के आए होंगे उनका आंसर गलत होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा निशंक जी का ऑप्शन जरूर दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से कि क्या एक दिव्यांग विद्यार्थी आगे चलकर इंस्ट्रक्टर बन सकता है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ संभावना है कि वह क्या हो, बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर संभावना दिया होगा तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि एनसीईआरटी ने एनईपी 2020 एनईपी 2020 के तहत 8 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो देखिए उस प्रोग्राम का नाम आपको बता दें, उसको क्या बोला जाता है, NCPFECCE। ठीक है, यानी कि NCPFECCE यह प्रोग्राम का नाम है। अगर यही आप लोग लगा के आए होंगे तो आप लोग का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि जो स्वयं का मेन ऑब्जेक्टिव है वह क्या है कि टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। ये आपका सही आंसर होगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, मतलब एक लिस्ट दिया हो रहा होगा 5 से 6 ऑप्शन का, और उसमें पूछा होगा कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ आपको बता दूं कि जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बता देता हूं, और इनके अलावा अगर जो भी दिया होगा वह आंसर आपका सही रहा होगा। तो जिसमें आपका पहला जो है वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जाति, श्री एक हिदायतुल्ला, या फिर वेंकटरमन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी। ये लोग क्या है, हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं, और इनके अलावा कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो वही आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन था, और इससे यही ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो भारत चाय का निर्यात करता है, निष्कर्ष भारत में चाय का उपभोग कम है। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वह गलत है। तो इस प्रकार से और कथन 1 जो है सत्य होगा और कथन 2 क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया है जो कि महिला माँ विधवा का सही रूप क्या होगा। तो देखिए इसका सही रूप इस प्रकार से अगर ऑप्शन दिया होगा कोई भी, ठीक है, एक गोला, फिर उसके बाद सेकेंड वाला सर्कल, फिर यहाँ पे थर्ड सर्कल। तो जो फर्स्ट सर्कल होगा सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे सबसे अंदर वाला जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे महिला के रूप में देखेंगे। किस रूप में, महिला के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड वाला होगा उसे हम लोग किस रूप में देखेंगे, यहाँ पे माँ के रूप में देखेंगे, ठीक है, माँ के रूप में। और थर्ड वाला जो होगा वह क्या बचा, विधवा। तो यहाँ पे हम लोग इसे विधवा के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर सर्कल वाला दिया होगा आकृति तो वही आकृति आपका सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि बॉम्बे को MOBYAB लिखते हैं तो गुजरात को क्या लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे, आपको मैंने यह क्वेश्चन बताया भी था प्रैक्टिस सेट में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो जिसमें BOMBAY ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए MOBA है और उसके बाद AYAB है। तो अब सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है, फिर से इसको ऐसे कर दिया। तो वही चीज आपको गुजरात में करना है, और जब गुजरात में आप लोग करेंगे तो इसका जो सही आंसर मिलेगा आपको JUGTAR प्राप्त होगा, ठीक है। ये आंसर अगर आपका दिया होगा ऑप्शन में तो ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि यदि एक लड़का पूर्व की ओर 30 किमी जाता है, फिर दाएं 40 किमी आता है और अपने दाएं मुड़कर 30 किमी आए तो वह किस दिशा में है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता है कि जो डायरेक्शन होता है वह ऊपर नॉर्थ होता है, फिर साउथ होता है, फिर ईस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है आपका वेस्ट होता है। तो वह पहले कहाँ गया, वहां पे बोला है कि वह पहले कहाँ गया। तो देखिए वह 30 किमी जाता है कहाँ, पूर्व की ओर। जब वह पूर्व की ओर जाएगा यहाँ पे 30 किमी, तो फिर बोल रहा है कि 40 किमी मुड़ेगा दाएं, और फिर वहां से फिर कितना किमी, यहाँ पे 40 किमी, ठीक है, 40 किमी, फिर से वह दाएं मुड़कर 30 किमी जा रहा है। तो इस प्रकार से वो पूछा है कि दिशा कौन सी होगी। तो जो दिशा होगी उसकी, वह कौन सी दिशा होगी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसकी दिशा है वह ईस्ट और साउथ होगी, यानी कि ईस्ट और साउथ दिशा उसकी होगी। यहाँ पे आपका आंसर अगर ये दिया होगा तो सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि NEP 2020 के अनुसार 2035 में GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 50%, ये माना जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका 50% सही होगा। ओके, आपको अगर इसमें संबंधित कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कंफ्यूज लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर फिर से मैं यहाँ पे देखूंगा क्या हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर आपको बता दिया, और आप लोग इसको टैली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को यहाँ पे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।